इंसान अभी तक समंदर में 5% तक की खोज इसलिए कर सका है क्योंकि समंदर का 95% हिस्सा बहुत गहरा और बहुत पुरस्कार है। आज तक कोई भी 95% समंदर के हिस्से में नहीं जा पाया है और ना ही पता लगा पाया है कि आखिर इस बाकी के हिस्से में क्या है। इसकी गहराई इतनी है कि इसके अंदर कोई भी चीज अगर चली जाए तो वो वापस नहीं आती और रिसर्चर्स ने इसकी गहराई पता करने की कोशिश भी की है, तो वो भी जस्ट 5% हिस्सा दरियाफ्त कर पाए हैं। बाकी के 95% हिस्से का पता लगाने की कोशिश जारी है। समंदर कितनी बड़ी दुनिया है, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि समंदर में कोई भी चीज डाल दी जाए या जमीन पर मौजूद तमाम चीजें भी अगर समंदर में डाल दी जाए तो समंदर उन सब चीजों को अपने अंदर जज्ब कर लेगा और अपनी गहराई में इन सब चीजों को डुबा देगा और हमें पता भी नहीं लगने देगा कि चीजें आखिर गई कहाँ, क्योंकि समंदर की गहराई एक ना खत्म होने वाली गहराई है। बात यही खत्म नहीं होती, अब तो इस समंदर की सतह में और तेजी से इजाफा होता जा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और समंदर की गहराई में होने वाला इजाफा इस कदर खतरनाक है कि अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों की बर्फ पिघल जाए तो वो पूरी दुनिया को अपने अंदर डुबा देने की ताकत रखते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 2022 में सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से समंदर में तेजी आ गई है और उसकी वजह से लोगों के घर बार, कारोबार और पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 80% हिस्सा डूब चुका है। इस समंदर में हजारों जरासीम होते हैं मगर ये ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। हर शहर में अलग अलग समंदर होते हैं और उनमें अलग अलग बीमारियां जन्म लेती हैं। छोटे शहरों के समंदर में बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं क्योंकि वहां के समंदर में गंदगी होती है और वो समंदरी बीमारियों में इजाफा करती है और डेंगू, मलेरिया जैसे वायरस पूरे शहर में फैलते हैं। समंदर की गंदगी और गंदगी की वजह से समंदर में जन्म लेने वाली बीमारियों का जिम्मेदार सिर्फ इंसान है, क्योंकि इंसानों ने समंदरों को कचरे से भर दिया है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं जो इंसानों पे भारी पड़ जाती है। कुछ लोग तो समंदर से मुतालिक ये भी बात करते हैं कि इसमें कब्रिस्तान है और लोग इस समंदर के कब्रिस्तान में दफन भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या सच में समंदर में कब्रिस्तान है? अगर है तो कहाँ है? ये बात आज तक कोई पता नहीं कर पाया। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस कब्रिस्तान को ढूंढने की कोशिश भी की है लेकिन वो आज तक ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में समंदर में कब्रिस्तान हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आपको ये बात मालूम है कि समंदर में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया की बिजली अपने अंदर तलब कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। समंदर की लहरों से पैदा होने वाले 0.1% इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया की बिजली की तलब में 5 गुना इजाफा कर सकता है। अगर समंदर में रहने वाली मखलूक की बात की जाए तो समंदरी मखलूक में शार्क बड़ी मशहूर है। हर साल शार्क समंदरी सतहों पर आ जाती है और ये हम इंसानों के लिए काफी खतरनाक भी है। ये अपनी गिजा की तलाश में आती है और अगर इसको इंसान मिल जाए तो वो इंसानों को अपना शिकार बना लेती है। समंदर एक बहुत बड़ी और बहुत पुरस्कार जगह है जिसके बारे में आज तक कोई भी सही से नहीं जान पाया है और ना ही कभी कोई पूरे समंदर को डिस्कवर कर पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसामा अरबी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक और पुरस्कार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।